टीवी चैनल से आपका स्वागत करते हैं। जो आज आप बाबू गुरुआ में जिम के उद्घाटन में ऐसा नाम बताएं। आप सभी का यहाँ पर जितने भी लोग आए सबका बहुत ही ज़्यादा वेलकम और दिल से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और एक आपके क्षेत्र में बाबू गुरुआ में एक बहुत अच्छा जिम इनॉग्रेशन हुआ है और इस जिम के जो ओनर है हमारे शादाब साहब, इन्होंने ऑलरेडी इनका एक जिम चल रहा था और दूसरा इन्होंने यहाँ पे ब्रांच खोली। तो इस जिम का खोलने का जो पर्पस है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिम और फिटनेस, अगर कहीं पे फिटनेस की बात आती है या अगर किसी भी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको जिम आना ज़रूरी है। एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स कोई भी आप ले लीजिए। तो मेरा सबसे यही एक मैसेज होगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। उसके लिए आपको अपने बिज़ी शेड्यूल में से, सबके पास अपने अपने काम होते हैं, एक लाइफ स्टाइल है, अपनी लाइफ स्टाइल में 30 to 40 मिनट्स का एक स्लॉट आप अपने वर्कआउट के लिए रखें, जिसमें आप डू वॉट एवर एनी काइंड ऑफ टाइप ऑफ कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और जिम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक कार्डियो से लेके स्ट्रेंथ से लेके आप एरोबिक्स एंड मैनीथिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। सबका अलग गोल होता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको जिम में वर्कआउट शेड्यूल एंड प्लान्स दिए जाते हैं अंडर सुपरविज़न बाई जो भी फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं। अब आज के टाइम में सबसे बड़ी जो अगर हम बात करेंगे फिटनेस की, तो हम देखते हैं आज के जो नौजवान हैं, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही है। वो गलत रास्तों पर, लाइक नशा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अगर अब हम बात करते हैं फिटनेस की, तो फिटनेस अगर हम कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है, एक हिंदी में कहावत है, कहते हैं हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो आप एक हेल्दी, आपके थॉट्स नहीं हो सकते, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, आपको अपना खुद का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और इस फिटनेस का ख्याल रखने में आप बहुत सारी चीज़ों से, जो बहुत सारी आज के टाइम पे हम देखते हैं कि नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई डिजीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ये यूनिसेक्स जिम है, तो इसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी फीमेल्स को? हाँ, ये यूनिसेक्स जिम है, तो इसमें आपको फैसिलिटीज़ ये होंगी कि फ़ीमेल्स के लिए जो स्पेसिफिक वर्कआउट्स प्लान्स होते हैं, कस्टमाइज शेड्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में हम देख रहे हैं कि आप आज की जो लाइफ स्टाइल है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें क्या होता है ना कि मेल्स तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं कहीं ना कहीं, चलिए फिजिकल एक्टिविटी, बट फीमेल्स की बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं फीमेल्स में आज के टाइम पे, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, PCOD है, PCOS है एंड मैनीथिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लाइक वो उनके इस वजह से होती है कि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी और शेड्यूल एंड डाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से उनको लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जो उनकी बॉडी होती है, आप देखेंगे हर फीमेल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर पाई जाती है। रीज़न यही है कि वो कहीं ना कहीं आप लोगों की, हम सभी के घर में हमारी फैमिलीज़ होती हैं, वो इतने काम और इतनी चीज़ों में बिजी होती हैं कि वो अपने लिए, अगर हम देखेंगे, वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। तो मिस्टर इंडिया लेवल पे आप खेले, आपको कितना समय लगा था मिस्टर इंडिया लेवल पे पहुंचने के लिए, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में? मुझे जब मैंने आई वॉज स्टार्टिंग माई जर्नी इन 2001 में मैंने अपना पहला जिम का जो मेरा कंपटीशन था वो मैंने स्टार्ट किया था। देन उसके बाद फिर मैंने सेकंड कंपटीशन मिस्टर यूपी और फिर थर्ड, तो इसे बैक टू बैक। खैर मेरा मैंने जो जिम ज्वाइन किया था वो अपनी सिर्फ नॉर्मल, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर थे, वो मेरे रियल इंस्पिरेशन है। उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए। तो वो जस्ट मुझे ऐसे ही पुश करते थे कि बेटा एक्सरसाइज करो, फिटनेस के बहुत ज़्यादा मज़े हैं। तो जब मुझे बताया तो मुझे लगता था अरे तो ऐसे ही कहते हैं, फिटनेस के क्या मज़े होंगे, अरे कोई मज़े नहीं। जब मैंने बॉडी बनाई तो मुझे लगा कि यार फिटनेस के तो बहुत ज़्यादा मज़े हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे फिटनेस, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी हमारी बहुत ज़्यादा स्कीमें चल रही हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट्स और फिट इंडिया मूवमेंट चला है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि लोगों को नहीं पता है। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, या आप पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, सारे गेम जितने भी हैं सबका एक ही मोटिव है कि आप फिट रहें, आप एक्टिव रहें। एक सामान्य युवा जो रहेगा, उसको एक अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्म अगर वो करना चाहता है, तो मैक्सिमम उसे जिम में कितना समय लगेगा लगभग, और क्या डाइट प्लान होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है, आज के युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी में कोई नहीं, बॉडी 1 महीने में नहीं बनती है, 2 महीने में नहीं बनती। अगर कोई कहता है मैं 3 महीने बना रहा हूँ, गलत बना रहा है।
2-3 महीने में बॉडी नहीं बनती। आप जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, फॉर एग्जांपल मैं, तो मुझे जब मैंने पहला कंपटीशन खेला जो स्टेट लेवल का, तो वो मैंने करीब 2 साल बाद खेला, बट उसमें मेरा सेकंड प्लेस आया। फिर मैंने जो मेरा, अगर हम देखेंगे जो एक पीक टाइम था, जिस टाइम पे मैंने ओवरऑल मिस्टर यूपी जीता, तो वो 5 साल के बाद। फिर मैं करीब 6 to 7 ईयर बैक टू बैक मैं कंटिन्यू मिस्टर यूपी चैम्पियन रहा, फिर नॉर्थ इंडिया, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रहा, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशिया, काफ़ी सारी चैम्पियनशिप मैंने खेली। तो उसके लिए मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि कोई 1 दिन 2 दिन का गेम नहीं रहा। जैसे कि अभी मैंने बताया, आई वॉज स्टार्टिंग माई जर्नी 2001 से मैंने अपने वर्कआउट शुरू किया, 2002 और 2003 में फिर मैंने कॉम्पिटिट करना शुरू करा। जस्ट मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ जो कलीग्स थे, उन्होंने कहा अरे यार खेल, बड़ी अच्छी बॉडी है, अच्छी फिजिक हो रहा है। अरे मैंने क्या मिलता है, कुछ नहीं। पेरेंट्स भी फिर एक टाइम पे ये कहने लगे कि कुछ नहीं होता बॉडी बिल्ड, बट आज के टाइम पे मैं कहता हूँ बॉडी बिल्डिंग में सब कुछ है। आपकी रिस्पेक्ट है, आपको जॉब है, आपका करियर है। फिटनेस इंडस्ट्री इज़ ए वेरी बिगेस्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री एट दिस टाइम, बट यह है कि आप सही गाइडेंस और सही सुपरविजन में अगर आप अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव। सप्लीमेंट्स को लेकर के आपकी क्या राय है? किस स्टेज पर एक युवा को, जो जिसकी बिगनिंग होती है, जिनकी, उसे किस स्टेज पर आकर के सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट्स जो है उसको लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में मिथ्स हैं लोगों में। उसका रीज़न यही है कि लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड डाइट। दोनों चीज़ों का कहीं ना कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, या लोगों ने कहीं से कुछ बोला, कुछ सुना। और सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेने लगते हैं। लाइक जिसने किसी ने कुछ बता दिया वो ले लिया। आप ये नहीं देखते हो कि हम किसके सुपरविज़न में। आप सबसे पहली चीज़, आपका जो ट्रेनर है, गुरु है, आप उसके सुपरविज़न में सबसे पहली चीज़ है अपना डाइट और न्यूट्रिशन प्लान उसके सुपरविज़न में। ये नहीं किसी ने कुछ बता दिया वो ले लिया। आज के टाइम पे जो बच्चे जो इधर उधर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लाइक ऑफ रीज़न यही होता है कि वो सस्ता ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज़, सस्ता तो न्यूट्रिशन हो ही नहीं सकता। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, अगर आप सस्ता ढूंढ रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप अपना नेचुरल डाइट, और एट द बिगिनिंग टाइम कोशिश ये करें कि आप अपना जो सोर्सेज ऑफ, जो आपका जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो अपने सोर्सेज ऑफ नेचुरल सोर्सेज के थ्रू पूरा करें। और नेचुरल सोर्सेज में एक बिगिनर्स के लिए सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन एंड कार्ब्स का फैट का जो एक कॉम्बिनेशन है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन का, वो पूरा मिल जाता है। बट जस्ट उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है और वो बढ़ता है, फिर नीड होती है, फिर न्यूट्रिशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम न्यूट्रिशंस के सोर्सेज, फिर हम आते हैं प्रोटीन्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, अमीनोज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लब कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन कि अब किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो उसका जो ट्रेनर है, जो सुपरविजन है, जिसके अंडरटेकिंग में वो कर रहा है, वो ज़्यादा बेटर सजेस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी टाइप। क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग है, और हर किसी का गोल अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एथलीट हूँ, तो मेरा रिक्वायरमेंट अलग है। अब सेम चीज़ जो मेरा डाइट पैटर्न होगा, जितना प्रोटीन कार्ब्स का मेरा इंटेक होगा, ज़रूरी नहीं वो हर किसी का हो। अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे एथलीट्स हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हमारे कई एथलीट्स हैं। ये हमारे सुनील है, नेशनल लेवल पे ये भी परफॉर्म कर रहा है, मेडलिस्ट है, और यूपी और नॉर्थ इंडिया कई चैंपियंस रहे हमारे। तो अब अगर हम इनको देखेंगे तो इनका डाइट पैटर्न अलग है। अभी यही चीज़ डाइट पैटर्न को इनको देख के कॉपी कर ले, नहीं मैं ये बताऊँ। मोस्टली क्या है कि आज के टाइम पे लोग कंफ्यूज होते हैं। हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट पे कुछ भी देखा फ़ौरन ले लिया, अरे ये मंगा लो, ये खा लो, इससे बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी को एनालाइज करता है जो आपका ट्रेनर होता है, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करता है कि आपका डाइट प्लान क्या होगा अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट और एक्टिविटी के हिसाब से आपका शेड्यूल बनता है। इंटरनेशनल में आपने कहाँ गए, किस किन देशों में गए? मैं थाईलैंड गया हूँ, फुकेट, और उसके बाद फिर मैं दुबई गया था, उसमें एशिया और नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे एशिया चैम्पियनशिप हुई थी। तो ऐसे कई सारी चैम्पियनशिप्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एट इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और कई हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। बेसिकली मैं एक इंटरनेशनल फिटनेस एकेडमी चलाता हूँ। अभी मेरा एक जो कॉन्सेप्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिटनेस को लेके अवेयर हो, तो इसलिए अभी हम एक एकेडमी रन कर रहे हैं, इंटरनेशनल फिटनेस एकेडमी, जिसमें हम ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, जिसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अपना करियर बना सकते हैं। आज के टाइम पे जैसे लोगों को रोज़गार की कमी है कहीं ना कहीं जा करके, अगर वो एक फिटनेस एक्सपर्ट बनते हैं, एक सर्टिफाइड ट्रेनर, तो सर्टिफाइड ट्रेनर्स की काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है अभी एट ए टाइम। अभी अगर हम देखेंगे इंडिया में हर जिम में
अभी हमारे शादाब साहब हैं, ये भी सर्टिफिकेशन इनका भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा हर किसी को कि जो भी वो ट्रेनिंग करे वो अंडर सुपरविज़न बाई किसी भी जिसने भी जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं उनके अंडर में करें, और जो सर्टिफाइड ट्रेनर हों उनके अंडर में करें। उससे क्योंकि वो आपके बॉडी टाइप और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब को आपको बेटर चीज़ें सजेस्ट करेंगे।